हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन धन तिन ही ते काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्मभूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। अद्भुत कर्म सिद्धांत, इसके संबंध में हम लोग विगत 9 दिनों से चर्चा कर रहे हैं और आज हमारा अंतिम दिन 10वां दिन है। क्या है ये कर्म, किस प्रकार से ये कर्म बंधते हैं, यहीं से चर्चा को वापस थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूँगा। आखिर बंधते क्यों हैं ये कर्म, आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिन कारणों से ये कर्म बंधते हुए दिखाई देते हैं। आपके बीच में मैं चर्चा कर चुका हूँ ज्ञानावरण दर्शनावरण नाम के कर्म और उनके बंधन के कारणों की। प्रदोष, निन्हव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, ये वे प्रमुख कारण हैं जो यह बतलाते हैं कि हे जीव, कहीं न कहीं तूने ज्ञान और ज्ञानियों की विराधना की होगी। हे जीव, तूने कहीं न कहीं ज्ञान स्वभाव की विराधना की होगी, ज्ञायक की विराधना की होगी, अपने ज्ञान स्वभावी आत्म तत्व की विराधना की होगी। इसलिए तेरे ज्ञान के ऊपर आवरण आ गया। तुमने ज्ञान की कीमत नहीं समझी। सैनी पंचेंद्रिय हुए, ज्ञान मिला, लेकिन उस ज्ञान का सदुपयोग नहीं किया, उस ज्ञान का दुरुपयोग किया, उस ज्ञान का उपयोग किया जगत के पदार्थों को देखने में, टीवी में, इधर उधर की बातों में, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में, जगत की दुनिया भर की उठापटक में अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। जिसने ज्ञान का दुरुपयोग किया उसे ज्ञान प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। सच्चाई यही है, जो व्यक्ति अपने को प्राप्त जिस चीज़ का दुरुपयोग करता है उससे वो चीज़ छीन ली जाती है। हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें क्षयोपशम प्राप्त हुआ और हमने उस ज्ञान का दुरुपयोग किया, ज्ञान छीन लिया गया हमारे से। ज्ञानावरणी कर्म ने आकर के हमें बांध लिया। एक मोहनी नाम का कर्म जो अत्यंत खतरनाक है, इससे भी बचने के उपाय की चर्चा आज हम करने वाले हैं। केवली श्रुत संग और धर्म, देव, इनका अवर्णवाद और अपमान। क्या होता है असली अपमान, क्या होता है असली अवर्णवाद? स्वरूप को नहीं समझना, यह असली अपमान है। वीतरागियों को रागी समझ लेना, यह उनका अपमान है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप कभी आजकल के दिनों में ऐसा प्रयोग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब, बोलते हैं ऐसा? कभी नहीं बोलते, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री कहना जिस तरह से अपमान है, उसी तरह से वीतरागियों को रागी कहना भी उनका अपमान है। वे जो कार्य करने में समर्थ नहीं हो, उन कार्य का कर्ता उन्हें कहना, ये वीतरागियों का अपमान है। न केवल मैंने भगवान का अपमान किया, मैंने अनादिकाल से लेकर आज तक जिनवाणी का भी अपमान किया, श्रुत का भी अपमान किया, पंच परमेष्ठियों का अपमान किया, देव का अपमान किया, संघ का अपमान किया, मुनिराजों का अपमान किया। मैंने धर्म को स्वीकारा नहीं है, धर्म का अपमान किया। राग भाव में धर्म मानना, ये सब मिथ्यात्व है। यह दर्शन मोहनी कर्म के आश्रम के कारण है। इसी तरह से आगे बढ़े तो अंतराय कर्म की चर्चा की गई। विघ्न करणम अंतराय से, भैया विघ्न करोगे तो विघ्न बाधाएं पड़ेगी, अटकाओगे तो अटकेंगे। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम मत करो। खूब चर्चाएं हुई। मत मारो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी, मत मारो, मत करो ऐसे काम जिन कार्यों से अपने ही लिए आगामी दुख के बीज बोए जाएं। जगत में एक कहावत है, जो दूसरों के लिए खाई खोदता है, वो खाई उसके लिए स्वयं के लिए तैयार होती है। इसलिए सावधान रहने की प्रेरणा इस अंतराय कर्म ने हमारे को दी। आगे बढ़े, आगातिया कर्मों की चर्चा भी हुई।
वेदनी कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म के विविध प्रकार के आश्रम के कारणों को बताया गया, किस किस तरह से ये जीव पाप करता है। और हमने एक बात आपसे कह दी थी, ये जीव पाप तो हंसते हंसते करता है। न मालूम क्या क्या पाप किए गए हमारे माध्यम से, अनगिनती पाप किए गए, अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में किस प्रकार के हमारे द्वारा पाप किए गए। रोता है, बिलखता है, टाइम पास करता है, टीवी देख देख करके और मार और पीट। तेरे हिसाब से चल रहा होगा जैसे तो कोई वो सीरियल तेरे हिसाब से चल रही होगी, जैसे वो मूवी। बैठ करके भाव बिगाड़ता रहता है, अपने परिणाम बिगाड़ता रहता है, देखता रहता है टीवी के सामने और घंटों बर्बाद कर देता है। समय को बर्बाद करेगा, समय तुझे बर्बाद कर देगा। ध्यान रखना भाई साहब, बड़ा मुश्किल है ये स्थिति, ये कर्मों की स्थिति, दर्शन मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है। करोड़ों करोड़ों सागरों तक के लिए उस कर्म के फल को भुगतना पड़ता है। ये जीव पाप तो करता है हंसते हंसते, किंतु जब फल भोगने का अवसर आता है तो इसकी आंखों से आंसू बहते हैं। तब ये कहता है, हे भगवान बचा लो मुझे, कोई बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता डॉक्टर साहब। पत्नी से कहता है मैं मर जाऊंगा, बचा लो। माँ बाप से कहता है मुझे बचा लो। बच्चों से कहता है बच्चों अभी मैं मरना नहीं चाहता, अभी मैं जीना चाहता हूं। लेकिन भैया कर्म किसी के सगे नहीं होते, कर्मों में किसी की चलती नहीं है, कर्मों में रिश्वत नहीं चलती। ये कर्म पूरव किए खोटे, स्वयं के किए हुए कर्म हैं, भुगतने तो पड़ेंगे भैया, भोगने तो पड़ेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। यदि ये कर्म सिद्धांत नहीं होता तो हमें ऐसा लगता कि सारी ये सब फेल हो गई है, सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई है, वस्तु व्यवस्था गड़बड़ा जाती। सोचो जरा, नरक में डंडे पड़ेंगे तो क्या होगा। वाक्य यहाँ लिख दिया, सोचो जरा, सोचो नरक में डंडे पड़ेंगे तो क्या होगा। और नरक के दुखों से आपको अवगत करा दिया गया। सारे दुख नहीं दिखाऊंगा आज, क्योंकि नरक के दुख जब हमने दिखाए तो सामने से ऐसी आवाज आई, किसने देखा नरक। मत करो अपमान सर्वज्ञ का, मत करो अपमान। आज हमारे पास में समय नहीं है उस चर्चा को करने का, लेकिन कोई बात नहीं, नरक के दुख तुम्हें नहीं दिखाई देते हैं, मनुष्यों के दुखों को देखो। देखो इस पाप कर्म के फल को, देखो इस पाप कर्म के उदय को, देखो इन परिस्थितियों को। दिखाई देता है कैसा मोटा शरीर है, दिखाई देता है चेहरे की क्या हालत हो गई है, दिखाई देता है हाथ कैसे हो गए हैं इसके, इस व्यक्ति के। आपको दिखता है जन्म लिया, सिर जुड़े हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, दो सर आपस में जुड़े हुए हैं। क्या स्थितियां होती है भाई साहब। इतना ही नहीं, मनुष्य गति के दुखों की परिस्थितियां तो देखो, दिल दहल जाए, आपके रोंगटे कांपने लगे, ऐसी दशा है। जुड़े हुए सिर दिखाई देते हैं, शरीर इस तरह का दिखाई देता है जैसे क्या कहते हैं उसे, ये जड़ें निकल रही है, पेड़ जैसी जड़ें निकल रही है, ऐसा हाथ है। पूरा शरीर बालों से भरा हुआ है, ऐसी हालत। इसका जो हार्ट है ना, जन्मते हुए बच्चे का हार्ट अंदर नहीं है, बाहर हार्ट है, बॉडी के बाहर हार्ट है। सोचो स्थिति कैसी है। और देखो दशाएं, जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, 4-4, 5-5 हाथ दिखाई दे रहे हैं। भारत के अंदर ही जन्मी है एक बालिका, 6 पैर हैं इस बालिका के। सोचो क्या स्थिति है। पाकिस्तान में जन्मा हुआ एक बालक, इस बालक के 6 पैर दिखाई दे रहे हैं। ये 2 जुड़वा बहने हैं, जुड़े हुए हैं दोनों के सिर। देखो पूरा शरीर एक दिखाई दे रहा है और दोनों के सर जुड़े हुए हैं। ये क्या है, ये मनुष्य गति के दुख हैं। ऐसा शरीर प्राप्त हो गया, जन्म तो हुआ लेकिन बिना चमड़ी के जन्म हुआ। ऐसे बालक का जन्म हुआ जो 2 साल का बालक है और चेहरा दिखाई देता है 50 साल की उम्र जैसा। ऐसे बालक का जन्म हुआ जो मेंढक जैसा शरीर दिखाई देता है। सोचो जरा हालतें किस प्रकार की है। हमने तो सोचा भी नहीं, हमने तो देखा भी नहीं। ये सब जीते जागते हैं, वर्तमान में जिंदा हैं इनमें लोग जो जी रहे हैं ऐसी परिस्थितियों को। इन परिस्थितियों को जीने वाले लोग देखें आपने, नाक किस प्रकार की दिखाई, ये कैसे दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति, सारा शरीर बालों वाला। ये देखो कैसा इसका चेहरा हो गया है। ये देखो आप इसके चेहरे पर बाल, ये देख रहे हैं आप, खड़ा हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है। ये हाथ नॉर्मल है और ये हाथ कैसा हो गया है, एबनॉर्मल। ये कर्म का उदय। नहीं हो सकती है कभी ऐसी स्थिति हमारे साथ में। ये नॉर्मल हाथ है, आप देख रहे होंगे ये क्या चीज है, ये क्या है, ये 2 उंगलियां हैं, ये अंगूठा है और ये 2 उंगलियां हैं इसकी। इस हाथ के सामने इसकी स्थिति क्या है। विकृत हो जाता है शरीर, बिगड़ जाता है भाई साहब, कहीं का नहीं रहता है, ऐसी हालत हो जाती है।
रीढ़ की हड्डी, नाक देखो इसकी, देखो इसकी हालत, देखो इसका शरीर, देखो इसका चेहरा, कहां कहां तक दिखाएं आपको ये दास्तान। ऐसे बालक का जन्म हुआ, शरीर किस प्रकार का दिख रहा है, कैसा मोटा दिखाई दे रहा है, कैसा शरीर दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति का, ऐसा दिख रहा है शरीर, देखो आप, चेहरा ही नहीं, आंखें ही नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा शरीर जैसे चीते जैसी धारियां हो, इस तरह का शरीर दिखाई दे रहा है। आंखें नहीं, शरीर ऐसे लंबे लंबे ऐसे बढ़ गए हैं, ये हालत है, देखो जरा, कहां तक दिखाएं आपको। और देखो जरा, ये वीराधना का फल है भैया। चेहरा देख करके डर लगता है कि आपको इस चेहरे को देख करके, दुनिया में हैं लोग जिंदा हैं, बोलो जिंदा हैं भाई साहब, जिंदा हैं लोग ऐसे, मैं कहां कहां तक दिखाऊं आपको। जड़ें निकल गई है, ये सब आत्मा की वीराधना का फल है, आत्मा की वीराधना का फल है। नाक देखो इसकी, पैर देखो इसके, ये जितने चित्र हैं, ये चित्र हमारे को उपलब्ध कराए हैं हमारे जबलपुर के विद्वान हैं विराग जी शास्त्री, बहुत संकलन है उनके पास में, ये विराग जी के द्वारा ये संकलन है, ये उनके सहयोग से मुझे प्राप्त हुए हैं, धन्यवाद देते हैं हम उनको इस मंच से। दिल दहलाने वाले दृश्य, सोचो भैया, विचार करो एक बार गंभीरता से। आप यदि विचार नहीं करेंगे तो ये दशा, अगला स्टेप हमारा होने वाला है अगले जन्म, अगले जन्म में छोड़ो, जीते जी हो जाएगा तो क्या करोगे। आज यदि ये नाक लटक जाएगी तो क्या करोगे, कान लटक जाएगा तो क्या करोगे, इन कर्मों का फल कौन भोगेगा, किसको भुगतना पड़ेगा। जिसका शरीर है, मैं आपसे पूछता हूं, इसके कर्मों का फल कौन भोगेगा, इसके बच्चे, इसके माता पिता। थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करते होंगे, इतना ही भोगते होंगे, लेकिन जो असली तकलीफ है, इस तकलीफ को तो खुद भोग रहे हैं भाई साहब। सोचो जरा, विचार करो, सबसे बड़ा पाप कौन सा, सबसे ज्यादा कर्म बंध आखिर कौन से पाप के होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सप्त व्यसन, या कोई और। याद है कल के शब्द, आत्मा की विराधना, आत्मा की विराधना, पंच परमेष्ठियों की विराधना, देवगुरु धर्म की विराधना, पंच परमेष्ठियों को मानना नहीं, पंच परमेष्ठियों की मानना नहीं, उनकी बात को स्वीकार नहीं करना, मिथ्यात्व, अवर्णवाद, ये महापाप है भाई साहब। विषयों में सुख मानना पाप है, ये ईश्वर को कर्ता धर्ता मानना ये पाप नहीं, पाप का बाप है। सच्चाई है ये, सच्चाई है ये जैन दर्शन की सच्चाई है साथियों। आप इस बात को स्वीकार करें या नहीं करें, लेकिन मैं आपको एक मोटी मोटी बात कहना चाहता हूं। आप जिस भी देश में रहते हैं, जिस भी सिटी में रहते हैं, जिस देश, जिस शहर, जिस गांव नगर में आप रह रहे हैं, जाना एक बार अपने नगर की यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी में जाकर वहां मौजूद फिलॉसफी डिपार्टमेंट में जाना, और फिलॉसफी डिपार्टमेंट में जाकर के पूछना जरा जैन दर्शन, जैन सिद्धांतों के बारे में, किसी व्यक्ति से पूछना। वहां कोई शर्मा जी पढ़ाते होंगे, कोई ब्राह्मण पढ़ाते होंगे, कोई हिंदू पढ़ाते होंगे, उस फिलॉसफी डिपार्टमेंट में कोई मुसलमान पढ़ाते होंगे, उनसे पूछना ये जैनियों के क्या है भाई साहब, जैनी लोग भगवान को कर्ता मानते हैं क्या, जैनी लोग ईश्वर को कर्ता मानते हैं क्या, जैनियों के भगवान कुछ कर्ता धर्ता होते हैं क्या, जरा पूछना। आपको वो शर्मा जी ये बात कह देंगे कि जैनियों के भगवान कर्ता धर्ता नहीं होते। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये जैन मान्यता यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है, ये जैन मान्यता जैन दर्शन का विषय है, ये दार्शनिक विषय है ये। लेकिन जैनियों से बात करो तो ऐसे कैसे बात कर रहे हो, भगवान तो भाई साहब, भगवान तो सब करते ही हैं, भगवान नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई साहब। जैनियों को जैनियों की बात पता नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। शास्त्रों की बात हमें पता नहीं है, हमारे शास्त्रों की बात पढ़ो तो सही, साहित्य पढ़ो, इतिहास पढ़ो, दर्शन पढ़ो, जैन दर्शन की सूक्ष्मता में जाकर के पढ़ो एक बार इन बातों को, तो आपको पता लगेगा अकर्ता को कर्ता मानना कितना बड़ा अपराध है। सोचो इसे कि साहब शास्त्र में लिखा है, पंडित जी क्या बात कर रहे हो आप, शास्त्र में लिखा है, मैं दिखा दूं आपको। अरे भैया सुनो, व्यवहार नाम की भी कोई चीज है, लोक व्यवहार में ऐसा कहा जाता है, हम भी कहेंगे, मालूम है हमें, लिखा है शास्त्रों में, पूजाओं में लिखा है, भक्तियों में लिखा है, पुत्र मित्र धन बढ़े अमर पद पाए जी, लिखिए ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में। भक्ति मुक्ति दातार, हे भगवान प्रभु आपकी भक्ति से सर्व दुख और कष्ट संकट मिट जाते हैं, लिखिए भक्ति में इस प्रकार की बातें। लेकिन ये व्यवहार है, ये व्यवहार ठीक उसी प्रकार का व्यवहार है साथियों, जिस प्रकार का व्यवहार ये होता है। हम आपके घर में आए और आपने कहा पंडित जी अपना ही घर समझना,
अपना ही घर समझना। कितना प्रेम से कह रहे हैं आप, बहुत भावपूर्वक कह रहे हैं। नहीं नहीं पंडित जी, आप अपना ही समझो इसको। जब 2-4 दिन हम वहां रहे और 2-4 बार हमने इस प्रकार की बातें सुनी, अंतिम दिन था हमारा जाने का, तो हमने कहा भाई साहब अब जाने का दिन हो गया है, वो साइन वाइन कहां करवा रहे थे आप? कौन से साइन पंडित जी? कि नहीं नहीं, ये घर हमारा है ना, तो आप थोड़ा रजिस्ट्री पर हमारे नाम। अरे पंडित जी क्या बात करते हो, ये सिर्फ कहने के लिए है। इस कथन का मतलब क्या है? आपका ही है। इस कथन का मतलब क्या है? आपका ही उपकार है। बच्चा परीक्षा के अंदर पास होता है, अच्छे नंबरों से पास होता है, तो माता पिता से ये कहता है पिताजी आपका ही आशीर्वाद है, माँ तेरे ही आशीर्वाद से पास हुआ हूं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, माँ के आशीर्वाद से पास हुआ है, इसमें सच्चाई कितनी है? कितनी सच्चाई है इसमें? 2 बच्चे हैं, माँ यदि आशीर्वाद देती है ना, तो 2 में से एक तो पढ़ने वाला है, खूब इंटेलिजेंट है, होशियार है। हाँ ठीक है बेटा, तू तो कर लेगा, तेरी चिंता नहीं है, मुझे तो इसकी चिंता है। बेटा इसके लिए खूब आशीर्वाद है, बेटा अच्छे से करना, बेटा बेटा बेटा। कौन? जो थोड़ा कमजोर है, जो पढ़ने लिखने में वीक है थोड़ा सा। माँ का आशीर्वाद उस कमजोर बच्चे के प्रति ज्यादा होता है। और जब वो टॉप करता है, अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा, तो आकर के कहता है माँ तेरे ही आशीर्वाद से टॉप किया है। अब बतलाओ इसमें कितनी सच्चाई है? माँ के आशीर्वाद से यदि टॉप करते हो तो छोटे बच्चे को ज्यादा करना चाहिए था, क्योंकि ज्यादा आशीर्वाद उसे मिला था। सच्चाई को समझो, कर्म सिद्धांत को समझो। ये सिद्धांत क्या कह रहे हैं? भगवान को कर्ता कहने वाली बातें मिलेंगी, पूजाओं में मिलेगी, व्यवहार है, वो पूजन करना व्यवहार है। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीतापति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटहु अंतर्यामी, मिलेगी, भक्ति है। लेकिन इन भक्तियों के बोलते हुए भी, इन पाठ और स्तुतियों के बोलते हुए भी सच्चाई को मत भूल जाना, वास्तविकता से ओझल मत हो जाना, क्योंकि सच्चाई कुछ और है। सच्चाई तो यह है कि बेटा कर्म यदि खोटे किए हैं तो अच्छा फल कहां से मिल जाएगा? बोलो। मास्टर जी को कहता है, गुरुजी से कहता है, अध्यापक टीचर से कहता है, सर आप ही के आशीर्वाद से पास हुआ हूं, सर आपकी कृपा है, सर भाई आप ही की कृपा से हुआ है। आपकी कृपा से हुआ है कि जो लिख करके आया था उसका नंबर मिला है? किस किस की कृपा से क्या क्या काम होते हैं? व्यवहार की भाषा अलग होती है, ये अलग तरह की भाषा है। कथन किए जाते हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति उसके पीछे छिपी हुई सच्चाई को मानते हैं, सच्चाई को स्वीकार करते हैं। बोलने वाला बच्चा भी जानता है कि माँ के आशीर्वाद से नहीं हुआ है, और माँ भी जानती है इसके आशीर्वाद से नहीं हुआ है, मेरे आशीर्वाद से नहीं हुआ है। दोनों इस बात को जानते हैं, लेकिन व्यवहार ऐसा चलता है। इस व्यवहार में गड़बड़ी कब हो जाती है? देखो, आप ये कहें पंडित जी आपका ही घर है, पंडित जी अपना ही समझना, और हम कहें कि नहीं नहीं साहब ठीक है, ये तो धन्यवाद आपको, ये तो आपका प्यार है। देखो हम वचन क्या कह रहे हैं? ये तो आपका स्नेह है भाई साहब, सुरेश जी भाई साहब, ये तो आपका स्नेह है जो आप इस तरह की बात बोलते हैं। हम भी जानते हैं इसके पीछे छिपी हुई सच्चाई क्या है। उस सच्चाई को जानो, इस अवर्णवाद को जानो। श्रद्धा क्या होनी चाहिए हमारी, विश्वास क्या होना चाहिए? कर्म का फल मुझे मिलेगा, ये मुझे विश्वास होना चाहिए। इस विश्वास के बारे में हम बात कर रहे हैं। ख्याल में आई आपको? जहां जहां आपको भक्ति स्तुतियों में बातें मिलेगी, उनकी गहराई, वो बात मैंने आपको इसलिए स्पष्ट कर दी क्योंकि कल फिर भ्रम खड़ा होता आपको कि साहब आप मना कर रहे हो और यहां लिखा है व्यवहार है। क्योंकि यदि भगवान के करने से होता हो तो फिर हाथ पे हाथ धरी हुई प्रतिमाएं क्यों हैं? भगवान के करने से यदि होता हो तो फिर कर्मों का क्या होगा? और मेरे कर्म के हिसाब से यदि भगवान कुछ करते हैं तो फिर भगवान की जरूरत क्या है? जबरदस्ती उनको बीच में लाना। जब अपने ही कर्मों के हिसाब से व्यवस्थाएं होती है तो विश्वास रखना, विश्वास रखना। सवाल विश्वास का है। देखिए, सोचो, विचारो, चिंतन करो भाई साहब, इस विराधना का फल क्या होगा? क्या होगा इस विराधना का फल? पाप का फल मिलेगा क्या? सोचना पड़ेगा आपको इस विराधना के फल के बारे में। इस पाप का फल नरक है और विराधना का फल निगोध है, ये समझ लेना। जो पाप किए हैं ना, सप्त व्यसन और न मालूम क्या क्या, हिंसा, झूठ, चोरी, एक एक जीव हमारे माध्यम से मर जाए, तिल मिला जाते हैं हम। इतना इतना करुणा है हमारे हृदय में। रोड पर चलते समय बिल्ली आ गई, कुत्ते का बच्चा आ गया और गाड़ी के नीचे आकर के मर गया, अचानक आ गया,
हम नहीं चाहते थे। इतनी करुणा, ऐसे परिणाम हो जाते हैं हमारे कि मानो जान निकल गई हो हमारी। कई दिनों तक भोजन नहीं खाया जाता हमारे से। भैया ये कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, उसका भी आयु कर्म था और तेरी भी थोड़ी असावधानी तो थी ही। पाप तो लगेगा, पाप तो लगेगा, उस पाप से बच नहीं पाएगा। लेकिन कोई और बड़ा पाप है, वो जो वीराधना है, ये जो पाप देवगुरु धर्म की जो वीराधना है, ये इतना बड़ा पाप है कि इस वीराधना के फल में, इस मिथ्यात्व के फल में निगोद है। पाप के फल में नरक है और महापाप के फल में निगोद है। निगोद है, निगोद, अनंत संसार खड़ा हो जाता है भाई साहब, अनंत संसार। लेकिन क्या करें, निगोद इसको दिखता ही नहीं है, नरक इसे दिखते ही नहीं है, अनंत भव और अनंत काल को ये विचारता ही नहीं है, उसके बारे में बात ही नहीं करता है, वर्तमान भव के आगे सोचता ही नहीं है, इस लाइफ के आगे विचार ही नहीं करते हैं हम। इस लाइफ के बाद में भी कोई लाइफ होगी, इसके बाद भी कहीं जाना है, इसका तो विचार ही नहीं है हमारे को। और ये सब जानते हैं आज मरे और कल छुट्टी, कब कब निकल जाए, कब मौत आ जाए भाई साहब। एक झटका अभी लग सकता है, इसी क्षण लग सकता है। मौसम खराब हो रहा है, तूफान आ सकता है, मौसम खराब हो रहा है, बिजलियां गिर सकती है, हिंदुस्तान में गिरती रहती है, जगह जगह माथे पर गिर सकती है। क्या तैयारी है आपकी, क्या सोचते हैं आप? श्रद्धा बदल लो, मान्यता और विश्वास बदल लो, काम हो जाएगा। कि साहब कर्म का फल तो मिलता ही है पंडित जी, क्या करें, कर्म का फल तो मिलता ही है, मिलता होगा, मिलता होगा कर्म का फल, तू क्यों चिंता करता है? किंतु क्या कर्म इस जीव को दुखी करता है? ये कर्म क्या आपको दुखी करता है? आपको तो करता है, हमें मालूम है, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या ये कर्म दुखी करने में समर्थ हो सकता है? यदि ये कर्म दुखी करने में समर्थ हो तो मेरा प्रश्न है आपसे, सारे ज्ञानियों को दुखी होना चाहिए। एक भी ज्ञानी व्यक्ति पाप कर्म के उदय में दुखी नहीं होता। कितने ज्ञानियों के ऊपर उपसर्ग आते हुए दिखाई देते हैं। प्रथमानुयोग उठा करके देखो, सारी कहानियां भरी पड़ी है ऐसे प्रसंगों से, ऐसे प्रसंग। क्या क्या नहीं करने के प्रयास किए, पांडवों को लाक्षागृह में जलाने के प्रयास किए, कौरवों ने क्या क्या नहीं किया उनके साथ में, सीता के साथ में क्या हुआ, अंजना के साथ में क्या हुआ, सती मनोरमा के साथ में क्या हुआ, विशल्या के साथ में क्या हुआ और उसके साथ में क्या हुआ। सोचो तो सही जरा, कहां कहां की घटनाएं आपको मिलेगी। पाप कर्म का उदय आया उनके जीवन में। श्री कृष्ण जी जन्म जेल में हुआ, अंत समय में कोई पानी पिलाने वाला नहीं था, एक गिलास पानी पिलाने वाला नहीं। एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। ओहो, कैसे पाप कर्म का उदय। 3 खंड के सम्राट, 3 खंड के अधिपति, अंत में कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। बोलो, पानी 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 करके तड़पते रह गए। सोचो, ये स्थिति बनती है, नारायण प्रतिनारायण जैसों की ये स्थिति बन जाती है, रामचंद्र जी जैसों की ये स्थिति बन गई, सीता के साथ में ऐसी परिस्थिति बन गई। सेठ सुदर्शन के ऊपर कितना बड़ा संकट आ गया। धर्मात्माओं के ऊपर संकट कम आते हैं क्या? बहुत संकट आते हैं। सुकुमाल मुनिराज की क्या स्थिति थी, 3 दिन तक शालिनी खाती रही मुनिराज को। सुकौशल मुनिराज की क्या स्थिति थी, बाघ ने उसको अपने दाढ़ का घास बनाया, दांतों से चबा लिया उसे। गज कुमार मुनिराज 3 दिन तक गले में मरा हुआ सर्प पड़ा रहा, चींटियों ने छलनी कर लिया। गज कुमार मुनिराज, माथे पर सिगड़ी जली। यशोधर मुनिराज 3 दिन तक सांप पड़ा रहा गले में। क्या किया मुनिराज ने? उदय पाप का था। पांडव मुनिराजों को गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए। पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर कमठ उपसर्ग करता रहा। लाइन लगा करके 1000 उदाहरण सुना सकता हूं आपको, और सब आपको पता है, कहानियां नहीं सुना रहा हूं मैं। मुझे तो सिर्फ इतनी बात आपको कहनी है कि आप बतलाइए, पाप कर्म का उदय आया, लेकिन वे पापी कितने हो गए? पाप कर्म के उदय से कोई पापी नहीं होता। पाप कर्म का उदय किसी जीव को पापी नहीं बनाता। पाप कर्म का उदय इस जीव को तकलीफ नहीं देता है। उदय पाप का चल रहा है और किसी और के पाप कर्म का उदय नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, पार्श्वनाथ स्वामी और कमठ उपसर्ग कर रहा है, मुझे प्रश्न का जवाब दो। छोटा सा प्रश्न है और छोटा सा जवाब चाहिए आपसे। पार्श्वनाथ भगवान, कमठ ने उपसर्ग किया, गलती किसकी थी? गलती किसकी थी? कमठ की? पार्श्वनाथ की गलती? अरे क्या बात कर रहे हो पंडित जी आप, पार्श्वनाथ भगवान की गलती कह रहे हो? उदय था ना उनके पाप कर्म का उदय। अरे उपसर्ग तो पाप कर्म के उदय से होते हैं भाई साहब। उपसर्ग किसके उदय से होते हैं? पुण्य के उदय से उपसर्ग होते हैं या पाप कर्म के उदय से उपसर्ग होते हैं? पाप का उदय था,
उदय पाप का था लेकिन पापी नहीं थे। पाप के उदय को कैसे जीता उन्होंने, क्या किया उन्होंने, ये तो बताओ, पाप कर्म के उदय को जीतने के लिए। अरे कर्म का फल आता हो तो आने दो, आने दो कर्म का फल, आने दो कर्म का उदय, मत देखो कर्म के उदय की तरफ। ये कर्म का उदय संयोगों पर आता है, ये कर्म का उदय परिस्थितियों पर आता है, ये कर्म का उदय परिस्थितियां बदल देता है, परिस्थितियों में उठापटक कर देता है, लेकिन उन परिस्थितियों में सहज रहो, उन परिस्थितियों में ज्ञाता रहो। ये परिस्थितियां मेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, ये दृष्टि चाहिए, ये दृष्टि चाहिए भाई साहब, ये सोच चाहिए, ये चिंतन चाहिए। तेरा क्या बिगड़ गया, इस आत्म तत्व का क्या बिगड़ गया? तू आत्मा है कि शरीर है, पहले ये नक्की कर। संकट आया है ये शरीर के ऊपर आया है कि आत्मा के ऊपर आया है? तो अपने आप को आत्मा स्वीकार क्यों नहीं करता है, अपने आप को चेतन स्वीकार क्यों नहीं करता है? नहीं नहीं साहब कर्म का उदय, नहीं नहीं साहब कर्म का उदय, मैं क्या करूं साहब, ऐसे पाप कर्म का उदय आया, ऐसे पाप कर्म का उदय आया। गलती तेरी है, अपनी गलती को स्वीकार कर और पाप कर्म के उदय से दृष्टि हटाने का प्रयास कर कि साहब कर्मों के आगे चलती नहीं है। पंडित जी मैं क्या बताऊं, क्या लिखा है सामने, कर्मों के आगे हमारी चलती नहीं है। कर्मों के आगे कहां चले साहब, ये कर्म हमें नरक में ले जाते हैं। ये कर्म मारी दीन तणी सुन बीनती, आदिनाथ भगवान की पूजन करते हैं हम। नहीं चाल्यो जठे गिर पड़ियो, पापी दे सो टन की मार हो। हे भगवान, ऐसे ऐसे दुख मैंने उठाए हैं चारों गतियों में, कर्म में हमारी चलती नहीं है प्रभु, चलती नहीं है। अरे हम कहां कह रहे हैं कि तू कर्मों में चला, हम कहां कह रहे हैं तू कर्मों से दृष्टि हटा, हम तो ये कह रहे हैं। सुनो, ये जो चक्र है ना संसार का, हमने 3 तरह के कर्म कहे थे आपको, 3 तरह के कर्म कहे थे। एक का नाम क्या था, भाव कर्म। भाव कर्म देख रहे क्या थे भाव कर्म, राग द्वेष, राग द्वेष आदि परिणाम ये भाव कर्म थे। दूसरे प्रकार का कर्म कौन सा था, द्रव्य कर्म, ये ज्ञानावरणी आदि कर्म थे। और तीसरे प्रकार का कर्म था जिसे हमने क्या कहा था, नौकर, नौकर्म, शरीर आदि सभी संयोग। अब होता क्या है यहां, परिस्थितियां क्या बनती है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म बंधते हैं, द्रव्य कर्म से नौ कर्म। और प्रॉब्लम यह है कि ये जीव इस नौ कर्म के साथ में करता है जुड़ान, नौ कर्म के साथ में करता है अटैचमेंट, संयोगों को मानता है अपना, मेरा 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 करके मरे जा रहा है। इसका यहां अपनापन होता है और ये भाव होते, इसके अपनेपन का नाम है भाव कर्म। और द्रव्य कर्म बंध जाते हैं, द्रव्य कर्म का फल मिलता है, नौ कर्म उदय में आते हैं, नौ कर्म उदय में आते हैं, अपनापन करता है, भाव कर्म खड़े हो जाते हैं, भाव कर्म खड़े होते हैं और द्रव्य कर्म बंध जाते हैं। इसका नाम है भैया संसार चक्र, ये चलता रहता है, ये संसार चक्र है। ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म का ये संसार चक्र चलता रहता है। अब हमारी कहां चल रही है इसमें, ये बतलाओ। यहां शब्द लिखा हुआ है जुड़े, जुड़े शब्द लिखा हुआ है। नौ कर्म में जुड़ान किया, ये खतरनाक है। नौ कर्म में जैसे ही हमने जुड़ान किया, ये है बंधन का कारण, ये है संसार चक्र, ये है संसार में परिभ्रमण का कारण। क्या करें, कहीं तो चलेगी भाई साहब, हमारी कहां चलती है, आपकी चलती है, कहीं कहीं तो चलेगी इसमें, क्योंकि ये तो चक्र चलता ही रहेगा। हम कैसे छूटेंगे, हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी कि एक है उपाय। वो उपाय क्या है, यहां पुरुषार्थ चलता है। दिख रहा है कि आपको कुछ, यहां पुरुषार्थ चलता है और एक कैंची लगा रखी है हमने यहां। इसका मतलब जब नौकर्म आता है, जब फल मिलता है द्रव्य कर्मों का, इसमें यदि हम जुड़ान नहीं करें, यहां कट लगा देवें, अटैचमेंट नहीं रखें, इस नौकर्म के साथ में यदि हमारा अटैचमेंट नहीं हो तो भाव कर्म नहीं हो पाएंगे और द्रव्य कर्म का बंधन नहीं होगा। ख्याल में आ रही है कि जूम पर जो लोग देख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे स्क्रीन पर पता लगता है, लेकिन जो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं उन्हें बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। हर चीज ऑटोमेटिक है व्यवस्था, किसी के करने से कुछ नहीं होता है। हम क्या बता रहे हैं यहां, ये जो व्यवस्था चल रही है इसमें पुरुषार्थ कहां चलेगा, हमारी चलेगी कौन सी जगह, परिस्थितियां कर्म के अधीन हैं और उन परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना, इसमें हमारा पुरुषार्थ है। मत होइए प्रभावित। हमने हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे रखा है, औरों के हाथ में रिमोट कंट्रोल दे रखा है हमने, हमारा कंट्रोल दूसरे के हाथ में है।
थोड़ी सी तारीफ कर देंगे ना अशोक जी भाई साहब, फूल जाएगा। थोड़ी सी प्रशंसा कर देगा ना कोई व्यक्ति, खुश हो गया। और किसी व्यक्ति ने थोड़ी सी निंदा और आलोचना कर दी और दुखी हो गया, भाई साहब मैं प्रसन्न तब रह सकता हूं जब आप मेरी प्रशंसा करो। मैं दुखी कब हो जाऊंगा कि जब सामने वाला व्यक्ति मेरी निंदा करने लग जाए। भाई साहब बुराई मत करो यार, प्लीज यार मेरी बुराई मत करो, आपको मेरी कमियां ही कमियां दिखती हैं, कभी तो मेरी अच्छाइयां भी देखा करो। घर घर में ऐसे वाक्य बोले जाते हैं, ऐसे वाक्य बोले जाते हैं, दिखाई देते हैं इस तरह के वाक्य बोलते हुए लोग घर घर में। हम कह रहे हैं भाई साहब आपको परिस्थितियों से अप्रभावित रहो, डिटैचमेंट रहने की कोशिश कीजिए, डिटैच रहिए उससे, ज्ञाता दृष्टा रहिए। ज्ञाता दृष्टा रहने में पुरुषार्थ है, सहज रहने में पुरुषार्थ है। जो होता है उस होनी को स्वीकार कर लेने का नाम पुरुषार्थ है। उठापटक नहीं, टेंशन नहीं, विकल्प नहीं। ये जैन दर्शन मन बदल देता है, ये जैन दर्शन सोच बदल देता है, ये जैन दर्शन चिंतन बदल देता है। व्यक्ति शारीरिक दुख से इतना दुखी नहीं है जितना मानसिक दुख से दुखी है। टोडरमल जी ने लिखा, कई जगह पर ऐसी चर्चाएं की, पेज नंबर 53 पर भी आई है, पेज नंबर 39 पर भी आई है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में। ये जीव आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है, आत्महत्या करके सुखी होना चाहता है। क्यों चाहता है ये जीव आत्महत्या करना? क्यों कर लेता है ये जीव आत्महत्या? सर दर्द की वजह से, पेट दर्द की वजह से। आपने कभी न्यूज़पेपर में ऐसी घटना सुनी है? इस व्यक्ति के इतना पेट में दर्द था कि उसने आत्महत्या कर ली। इस व्यक्ति के इतना सर में दर्द हुआ, अरे घुटनों में इतनी ज्यादा पीड़ा थी कि उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन ये घटनाएं तो आपने कई बार सुनी होगी, पिताजी ने डांट दिया और बच्चा घर लौट करके वापस नहीं आया। क्या हुआ? पिताजी ने डांट दिया था तो क्या हो गया था? डांट देने पर क्या हो गया था बताओ तो सही मुझे। भाई साहब जब पिताजी ने डांट दिया था ना, तो ये हुआ था, ये मानसिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, मानसिक दुख। घर घर में लोग डिप्रेशन के शिकार दिखाई दे रहे हैं, जहां देखो वहां अवसाद दिखाई दे रहा है, डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। मुझसे ऐसा क्यों कह दिया, वो मेरी सुनते नहीं है, मेरा अपमान कर दिया, मेरी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। ये बातें क्या है आखिर? ये मानसिक है, ये पीड़ा, ये मानसिक पीड़ा है। और जैन दर्शन ये कह रहे हैं ये सारी की सारी मानसिक पीड़ा पर के हाथ में तूने रिमोट दे रखा है अपना, अपने सुखी होने और दुखी होने की चाबी तूने पर के हाथ में दे रखी है, इसलिए ये सारी तकलीफें हो रही है। सारा डिप्रेशन मिट जाएगा, सारी टेंशन मिट जाएगी। भाई साहब उपयोग बदल लो, सोच बदल लो आप। बोलो, कभी कभी ऐसा भी होता है, ये जीव कर्मों को देखता है और कर्म के उदय को देखता है तो कर्म के ऊपर ही दोषारोपण करने लग जाता है। मैं क्या करूं पंडित जी साहब, ऐसे ही कर्म का उदय चल रहा है हमारा, तो ऐसा असता का उदय आया है, सारा धर्म कर्म छूट गया हमारा तो। अच्छा, असता का उदय, क्या करूं साहब पंडित जी साहब, मेरे तो प्रवचन में क्यों नहीं आ रहे थे 3 दिन से? पंडित जी असता का उदय, ऐसे अंतराय कर्म का उदय चल रहा है हमारे तो। नाम सीख लिए इसने, अंतराय कर्म, असता कर्म, और न मालूम थोड़े से पाप कर्म का उदय। कभी नींदों में नींद आ रही है, प्रवचन में बैठे बैठे सो क्यों रहे हो यार? तुम्हें नींद बहुत आती है प्रवचन में। क्या करूं पंडित जी, ऐसे दर्शनावर्णी कर्म का उदय है हमारे तो। कर्म कर्म पकड़ लिए तूने। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 311 टोडरमल जी कहते हैं, स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्म के ऊपर लगाता है। जैन दर्शन में, जैन मान्यता में ऐसी अनीति नहीं चलती है, ये अनीति नहीं चलेगी। दोष कर्म का नहीं है, दोष तेरा है। कर्म बेचारे क्या करें, क्या करें कर्म बेचारे? तूने भाव किए और उन्हें आकर के बंधना पड़ गया, क्या करेंगे कर्म? हमने खोटे परिणाम किए और कर्मों को बांधना पड़ गया। विवश हैं वे, मजबूर हैं वे बांधने के लिए। गलती चोर ने की और बंधन में डाला पुलिस ने। अब हम पुलिस को दोष देवें, पुलिस बांध रही है, पुलिस बांध रही है, पुलिस पकड़ लेती है, पुलिस जेल में डाल देती है, पुलिस कसूरवार। अरे कसूरवार पुलिस नहीं है, गलती तेरी थी। तो कंट्रोल कीजिए अपने भावों को। और सुनो, कर्म कुछ नहीं है। अरे नहीं नहीं रहो, कर्म का उदय आता है, अच्छे अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। कर्म का उदय आता है, अच्छे अच्छों की ऐसी तैसी हो जाती है पंडित जी। अच्छे अच्छों की कर्म का उदय आपको पता नहीं है। कर्म का उदय क्या से क्या कर देता है, कर्म का उदय ये कर देता है, कर्म का उदय वो कर देता है। अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ा, और अभी आप उदाहरण सुना रहे थे, बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा, तीर्थंकर जैसों को नहीं छोड़ा, महापुरुषों जैसों को नहीं छोड़ा, कर्मों ने नहीं छोड़ा। क्रिकेट का मैच चल रहा है,
आप जानते हैं क्रिकेट का मैच, ये क्रिकेट का मैच है, ये मैच चल रहा है, अभी लड़ाई चल रही है, अभी कर्म अपना काम कर रहा है और ज्ञानी धर्मात्मा व्यक्ति अपना काम कर रहा है और दोनों में युद्ध चल रहा है। और चलती हुई इस लड़ाई में देखो कर्म का उदय, ओ पत्थर बरसा रहा है, ओ ओले बरसा रहा है, देखो कर्म बलवान। देख तो सही अंतर के परिणामों की ताकत देखना। अभी पार्श्वनाथ भगवान की ताकत देखना, क्या किया पार्श्वनाथ भगवान ने उन्हें जीतने के लिए, बोलो। ये ताकत है अपने परिणामों की, अपनी पावर अपने पास में है, जरा उस पावर को देखना साथियों। कर्मों से ज्यादा ताकत, कर्मों से ज्यादा परिणामों की ताकत है। परिणामों की पावर को देखो, परिणामों की ताकत को देखो, ये कर्म से ज्यादा पावरफुल है। मेरी पावर है, कर्मों में उथापथल मुझ जाती है, उथल पुथल हो जाती है कर्मों में हमारे इन परिणामों से। आपको पता ही नहीं है भाई साहब, आप तो कर्म सिद्धांत को गहराई से जानते नहीं है। अभी मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई नहीं है, क्या क्या बतलाएं 10 दिन में, और 10 दिन की कक्षाओं में इनसे ज्यादा बताया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि फिर कभी चलेगी कहीं चर्चा तो इन्हीं बातों को बेस बना करके लगभग यहीं तक पहुंच पाएंगे। इससे ज्यादा कितना बतलाएंगे 10 दिन में, क्या बातें छोड़ेंगे। नई सभा होती है, नए लोग होते हैं, नए एंगल से बातें की जाती है। नियमित पढ़ना पड़ेगा, नियमित सुनना पड़ेगा, नियमित लाभ लेना पड़ेगा। रोजाना यदि दैनिक सभाओं के अंदर आप लाभ लेंगे तब जाकर के आपको हकीकत पता लगेगी। आपके इधर विचार चल रहे हैं, आप ये तत्व ज्ञान सुन रहे हैं, आप ये स्वाध्याय कर रहे हैं, और कर्मों में भाग दौड़ मची हुई है, उथल पुथल मची हुई है कर्मों में। कर्म थर थर कांप रहे हैं, कर्म घबरा रहे हैं, भैया भैया क्या होगा, छोड़ करके भागना पड़ेगा मुझे, ये हालत हो रही है कर्मों में। उत्कर्षण हो जाता है कर्मों में आपके परिणामों से, अपकर्षण हो जाता है आपके परिणामों से। आप जानते हैं उत्कर्षण और अपकर्षण क्या होता है? क्षण मात्र के परिणामों से उत्कर्षण कर लेता है व्यक्ति। बैठा बैठा अपराध किया था, इतना सा छोटा सा अपराध किया था और अपने परिणाम और अधिक बिगाड़ता चला गया बैठा बैठा, और उसने पाप ज्यादा बढ़ा लिया। क्या? और ज्यादा बढ़ा लिया उसने पाप बैठे बैठे। अपकर्षण हो जाता है, गिर जाता है, पुण्य में भी चलता है और पाप में भी चलता है। दान देने का परिणाम किया आपने, परिणाम बदल गए। कमी दे देते तो अच्छा है, तूने घटा लिया अपने पुण्य को, अपकर्षण कर लिया। अपकर्षण गिरावट होती है, कर्म बंधे हुए कर्मों में गिरावट का नाम है अपकर्षण। बंधे हुए कर्मों में तेजी आ जाने का नाम है उत्कर्षण। शेयर मार्केट के उतार और चढ़ाव की तरह स्थितियां देखिए आप, ये चढ़ गया, ये उतर गया। परिणाम चढ़ रहे हैं कि उतर रहे हैं, परिणामों को देखो। कर्मों में ऐसी स्थिति हो जाती है, बंधे बंधे कर्मों के अंदर इस प्रकार की स्थितियां हो जाती है भाई साहब। नए कर्म बंधने वालों में ऐसी स्थितियां हो जाती है। सुनो, आपके वर्तमान परिणामों की ताकत बतला रहा हूं मैं आपको। संक्रमण हो जाता है, पुण्य पाप में बदल जाता है, पाप पुण्य में बदल जाता है। बैठे बैठे पुण्य पाप में और पाप पुण्य में कन्वर्ट हो जाएगा। बंधे हुए कर्म कन्वर्ट हो जाएंगे आपके अंदर बैठे बैठे। यहां आप सुन रहे हैं ना भाई साहब स्वाध्याय, धूल उड़ रही है कर्मों के अंदर। मैं कह रहा हूं ये बात, यदि अभी इस समय में कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज, सर्वावधि और परमावधि ज्ञान वाले मुनिराज यदि आपको देख रहे हो तो वे देखेंगे, ओहो इसके परिणामों में कितनी उज्ज्वलता आ रही है। ये स्वाध्याय के परिणाम, ये भक्ति के परिणाम, ये उज्ज्वलता के परिणाम, ये तत्व ज्ञान को समझने के परिणाम। इन परिणामों से अंदर में बंधे हुए कर्म, ऐसी धूल उड़ती है, ऐसी धूल उड़ती है भाई साहब। 6 महीने से, साल भर से नहीं उठाई हुई दरी जाजम, उसको उठाया और उठा करके हमने बालकनी में ले जा करके ऐसे उसको झाड़ा, तो झाड़ने पर जिस तरह से धूल उड़ती है, जैसी धूल उड़ती है ऐसी धूल आपकी कर्मों की उड़ रही है इस जिनवाणी और वस्तु स्वरूप के विचार के परिणामों मात्र से। कमजोर पड़ रहे हैं कर्म, बंध रहे कर्म, शिथिल पड़ रहे हैं, धज्जियां उड़ रही है कर्मों की। क्या सही कह रहे हैं सजल भाई? नाक का हार हो जाता है, सूली का सिंहासन हो जाता है भाई साहब। कर्म अपकर्षित हो जाते हैं, एकदम झटके से पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है। मौत के मुंह से निकल करके व्यक्ति जिंदा हो जाता है। परमाणु इस तरह के बदल जाते हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अब तो नहीं बच सकते हैं, अब कुछ भी नहीं होगा, और परिस्थितियां ऐसी बदल जाती है, ऐसा चमत्कार हो जाता है कर्मों का, कर्म के उदय का ऐसा चमत्कार हो जाता है कि डॉक्टर अगले दिन कहता है आप तो 100% नॉर्मल हैं। ये क्या हुआ? कल तो आपने जवाब दे दिया था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था,
घर में मातम छाया हुआ था और आज बिल्कुल स्वस्थ हो गए। ऐसे लोग, ऐसे चमत्कार आपके जीवन में कई बार देखे गए होंगे। ये चमत्कार किस चीज के हैं? बोलो, ये किस चीज के चमत्कार हैं? मत डरो पाप से, अपने परिणामों को संभालो। पंडित जी बहुत पाप किए हैं, पंडित जी बहुत पाप किए हैं। कोई बात नहीं, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। बीती हुई बात को भूल जाओ और आगे की सुध लो। भूल जाओ उसे, क्या हुआ था। इधर बदला और उधर बदल गया। देखो, भाव इधर बदले और कर्मों में हर क्षण हमारे भावों से कर्मों में परिवर्तन 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 हो रहा है। आपके वर्तमान समय के भाव, आपके वर्तमान समय के परिणाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा हूं आपसे, हर समय जब आप ये भावना बातें हैं ना, मैं बोलता हूं कभी मौत समय के लिए सामायिक समाधि भावना जब आप बोलते हैं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। सही है ना? भावना है आपकी। इस भावना का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? देहांत के समय में हे भगवान मैं आपको नहीं भूल जाऊं, इसका क्या मतलब है? मुझे मालूम है आप तो मोटा मोटा इतना सा समझते हैं कि देहांत के समय में कान में कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाला मिल जाए तो हमारा तो उद्धार हो जाए। मौत के समय में कोई हमारे को दो बात भगवान की सुना देवे, भगवान का नाम हमारे कानों में सुना देवे तो उद्धार हो जाएगा हमारा। तो हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा अंत समय में कान में नमोकार मंत्र पढ़ने मात्र से। आप कहें तो मैं तैयार हूं भाई साहब, बोलो, आ जाऊंगा आपको सुनाने के लिए। नमोकार मंत्र सुनाने के लिए आ सकता हूं मैं। पहाड़िया जी साहब बोलो, नवीन सिंह जी साहब, अंत समय में नमोकार मंत्र। अरे पंडित जी साहब, इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप खुद आ जाएं नमोकार मंत्र सुनाने के लिए। कि भैया एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी, उसका समाधान आप ही कर सकते हो कि जब मरने लगो, यदि मैं उसी शहर में हूं तो आप मुझे आधे घंटे पहले कॉल कर लेवे क्या, और यदि दूसरे शहर में हैं और फ्लाइट वगैरह की व्यवस्था है तो आप मुझे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पहले कॉल कर लेवे, मैं फ्लाइट पकड़ करके आ जाऊंगा अंत समय में। यदि आप परदेश में भी हैं, अमेरिका में हैं, दूसरे देशों में हैं, मैं वहां भी आपको अंत समय में नमोकार मंत्र सुनाने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन मेरी प्रॉब्लम तो समझो, मेरी प्रॉब्लम तो समझो। जब मरने लगो ना तब बताना, ऐसा नहीं हो कि मैं आपके पास में आकर के खड़ा हो जाऊं और आप मरो ही नहीं। क्या कब मर रहे हैं, कब मर रहे हैं क्या? बोलो, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, इसका मतलब क्या है? देहांत कब हो रहा है? इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि 24 घंटे हे भगवान आपका स्मरण रहे, 24 घंटे मुझे आत्मा और परमात्मा का स्मरण रहे। इसका नाम है देहांत के समय में नहीं भूल जाऊं। फिर मौत कभी भी आ जाए, देहांत के समय में नहीं भूल पाऊं। बोलो, यदि मुझे सदा भगवान का स्मरण रहता है, यदि मुझे सदा पंच परमेष्ठियों का स्मरण रहता है, यदि मुझे सदा काल आत्मा का स्वरूप का भान रहता है, पंच परमेष्ठियों और जिनवाणी की चर्चाएं मेरे दिलो दिमाग में घूमती हैं, तो फिर देहांत अभी हो जाए तो अभी भी मेरे दिलो दिमाग में, 15 मिनट बाद में हो तो भी मेरे दिलो दिमाग में, सोते उठते बैठते मैं वस्तु स्वरूप का विचार करता हूं भाई साहब। इसलिए सुनो सुनो, क्या डरने की जरूरत नहीं है। देहांत के समय में नहीं भूल जाऊं, परिणामों को संभालो, भावों को संभालो भाई साहब। हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे, एक समय के परिणाम की ताकत, वर्तमान समय के परिणाम की ताकत, तीनों काल प्रभावित हो जाते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों इफेक्टिव हो जाते हैं आपके वर्तमान से। हमारा वर्तमान समय और तीनों काल इफेक्टिव हो गए हैं। कैसे इफेक्टिव हो जाएंगे? वर्तमान में सुनो, फल तो परिणामों का लगता है, अभी करूंगा चर्चा। वर्तमान का फल वर्तमान में लगता है। जैसे भाव होते हैं, जैसे विचार होते हैं, ये जीव वैसी बातों को भोगता है, भुगतता है। हमारे परिणाम ही बिगड़ रहे हैं। मन ही मन में सोच सोच करके दुखी हो रहा है। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन पता नहीं क्या कह देंगे, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। सामने वाला सोच ही नहीं रहा है कुछ भी।
सामने वाला हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, उन्हें कैसा लगा होगा, न मालूम क्या होगा, अरे यार बहुत टेंशन में, बहुत टेंशन में। पागल हो गया है तू, सोच सोच करके दुखी है, खाम में दुखी है। तो किस किस परिणाम से दुखी है? वर्तमान विचार से वर्तमान में दुखी है, वर्तमान से वर्तमान प्रभावित हो रहा है, और इस खोटे विचार से जो कर्म बंध रहा है भविष्य प्रभावित हो रहा है। इससे जो कर्म बंधेगा इसका फल भविष्य में मिलेगा, और जब भविष्य में फल मिलेगा तो भविष्य प्रभावित होगा। पंडित जी दो तो समझ में आ गए, दो तो समझ में आ गए, क्या तीसरी चीज समझ में नहीं आती? क्या तीसरी चीज समझ में नहीं आती? क्या भूतकाल में कैसे हो जाएगा, पास्ट कैसे बदल जाएगा? उठता है ऐसा प्रश्न, पास्ट में कैसे होगा? अरे भैया, पास्ट में जो कर्म बंधे हुए हैं, जिनका फल अभी तक नहीं मिला है, बांधे थे 10 साल पहले, अपराध और गलतियां की थी हमने 15 साल पहले, 25 साल पहले, जो गलतियां हमारे माध्यम से हुई थी, अभी फल नहीं मिला है, आज प्रायश्चित्त का परिणाम है, आज वर्तमान परिणाम, वर्तमान भाव सुधरा हुआ है, तो बंधे हुए कर्मों में ये हो जाता है संक्रमण, बंधा हुआ पाप पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है, पहले वाला भी पास्ट वाला भी। इसलिए डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, टेंशन फ्री हो जाओ, मुक्त हो जाओ। ये जैन दर्शन का मार्ग मुक्ति का मार्ग है। बड़े बड़े पापी लोग यहां तिर जाते हैं, अंजन से हुए निरंजन। बोलो, समय बदल जाता है भाई साहब, समय बदल जाता है, कहानी बदल जाती है समय बदलते ही, स्थिति बदल जाती है। एक चोर चोरी करने के लिए आया, विद्युतचर चोर, सुनी है आपने कहानी? कहानी नहीं सुनाऊंगा, समय बहुत शॉर्ट पड़ता है, क्या करें। सुनो, विद्युतचर जम्बू स्वामी जो मथुरा से मोक्ष गए हैं, खूब विवाह के लिए उनको मनाया, तैयार किया, उनको मान नहीं रहे थे, दीक्षा लेने वाले थे, बेटा मान जा बस, बेटा मान जा बस। 4 सुंदर कन्याओं से शादी कर दी, और उन 4 सुंदर कन्याओं को जिम्मेदार, अरे आप चिंता मत करो, रात भर में तो इनका सारा नशा उतर जाएगा, दीक्षा विक्षा का, जम्बू स्वामी का, बोलो, सारा नशा उतर जाएगा। और शादी हुई, रात को बैठे हुए हैं, फर्स्ट नाइट, चारों पत्नियां बैठी हुई है, और वार्तालाप चालू हुई, और समझाना शुरू किया जम्बू स्वामी ने। जम्बू स्वामी समझा रहे हैं, और पत्नियां उनको समझा रही है, और आपस में वार्तालाप चल रही है। इतने में पीछे से आ गया एक चोर, लुटेरा, और दरवाजे खिड़की के बाहर बालकनी में छिप करके खड़ा हुआ है। लाइट बंद हो, लोग सो जाएं तब चोरी करूंगा, सो जाएंगे तब चोरी करूंगा, देखता हूं, इंतजार करता हूं। अरे पता नहीं सो ही नहीं रहे, चल क्या रहा है अंदर में? कान लगा करके सुनना शुरू किया, क्या सुनना शुरू किया, यहां सुनना शुरू किया, और सुनते सुनते पता है क्या हुआ? रात भर खड़ा खड़ा वो चोर उनकी चर्चाएं सुनता रहा, परिणाम ऐसे बदल गए। शास्त्र कहते हैं, विद्युतचर नाम था उसका। सुबह होने पर जम्बू स्वामी ने भी दीक्षा ली, चारों पत्नियों ने भी दीक्षा ली, चोर ने भी दीक्षा ली, माँ बाप ने भी दीक्षा ली, और चोर के जो साथी आए हुए थे उन्होंने भी दीक्षा ले ली। क्या हो जाता है सोचो तो सही, भाव बदल जाते हैं। दीक्षा लेकर के निर्वाण की प्राप्ति, ओ गजब हो गया यार, ये क्या हो गया है? एक समय का परिणाम, कर्मों में परिवर्तन हो जाएगा। सुनो, कर्म में होगा, नो कर्म में नहीं, ध्यान रखना। लेकिन चूंकि द्रव्य कर्म बदल गया, तो जब उसका फल आएगा तो वो भी बदल जाएगा। भैया फल तो परिणामों का लगता है, इसलिए क्या करना, उतार चढ़ाव हो रही है नहीं, कभी चढ़ जाते हैं कभी उतर जाते हैं। फल तो परिणामों का लगता है, अतः अपने परिणामों की संभाल करो। क्या? अपने परिणामों की संभाल करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इधर परिणाम और उधर परिस्थितियां, इधर परिणाम और उधर परिस्थितियां, इधर परिणाम और उधर परिस्थितियां, ऐसा होता है। मैं इस प्रसंग में कहानी सुनाता हूं एक चंदन सेठ की, यहां नहीं सुनाऊंगा, सब समझ गए होंगे, सबके ख्याल में आ गई होगी। इधर बिगड़े और उधर बिगड़ गए। सुनना हो तो दूसरे प्रवचनों के अंदर सुन लेना, आपको मिल जाएगी। 20 बार सुनाई है हमने चंदन सेठ की कहानी। उसने ये सोचा कि ये मर जाएं, उसने सजा सुना दी, राजा ने फांसी की सजा। इसने सोचा कि गलत सोच लिया, और उसने सोचा कि फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा तुरंत बदल जाता है, ऐसे बदल जाते हैं फटाफट फटाफट। फल तो परिणामों का लगता है, अपने परिणामों की संभाल करो, अपने परिणामों की संभाल करो। कर्म तुम्हारे हाथ में नहीं है, नो कर्म तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर द्रव्यों के ऊपर तुम्हारी चलती नहीं है, दुनिया में आपकी चलती नहीं है, तो कहां चलेगी मेरी, कहां चलेगी?
क्या करूं मैं पंडित जी साहब, क्या करूं? अंतिम सत्य है यह है, अंतिम बात है यह है कि हे जीव, हे जीव, तेरा काम तो बुद्धिपूर्वक तत्व विचार करना है। बोलो, सावधान रहो भाई साहब, हम सावधान होने के लिए कह रहे हैं। दुनिया में सब जगह सावधान रहता है, कहां सावधान नहीं है? आप सावधानी भरी बातें करता है, बच्चों को सिखाता है, दुकान में सावधानी रखो, चलते हुए सावधानी रखो, बेटा रोड क्रॉस करते समय सावधानी रखना, बेटा दूध गैस पर है सावधानी रखना, देख उफन नहीं जाए, बेटा देख करके चलना, यहां गीला है थोड़ा सा पैर नहीं फिसल जाए, सावधान रहना, सावधान रहना। चोरों से सावधान रहो, लुटेरों से सावधान रहो, इनकम टैक्स वालों से सावधान रहो, गाड़ी चलाते समय सावधान रहो, हर जगह पर कदम कदम सावधान रहो, सावधान रहो भाई साहब, कुछ बिगड़ नहीं जाए, सावधान रहो, रोटी जल नहीं जाए सावधानी रखो, सब्जी जल नहीं जाए, चेंट नहीं जाए, सावधानी रखो। कहां कहां सावधानी रखता है? सारे दुनिया भर में सावधानी रखता है, दुनिया में सावधानी रखने की बात करता है, अपने परिणामों में भी सावधानी रखता है क्या? भावों में सावधानी रखता है कि नहीं? सब जगह सावधान होने की बातें कर रहा है, होशियारी की बातें कर रहा है, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं भैया, मौसम थोड़ा सा खराब है, थोड़ा संभल करके रहो, सावधान रहो बेटा, इस समय मौसम बहुत खराब है, ओढ़ पहन करके रहो, ऐसा मत समझो, बरसात में मत भीगो बेटा, ये मौसम खराब है, ये ठीक नहीं है, ये सावधान रहो। बड़ी सावधानी की बातें करते हो, बातें सावधानी की करते हो और परिणामों में निरंतर असावधानी रखते हो। सावधानी रखो परिणामों में, ये सिखा रहे हैं यहां पर। भाव बिगड़ जाएगा भैया, उससे भी सावधान हो जाओ थोड़ा सा। यहां हड्डी टूट जाएगी और वहां हड्डियां मिलेगी ही नहीं, नरक में जाकर के ऐसी हालत हो जाएगी, इससे तो सावधान रहो। यहां बीमारी की बात कर रहे हैं, बीमारी से सावधान, बीमारी से सावधान, ऐसी दशा हो जाएगी कर्मों की, रोम रोम में 96 रोग प्रकट हो जाएंगे, ऐसी दशा हो जाएगी। परिणामों में सावधानी की बात कह रहे हैं, बुद्धिपूर्वक। यह वाक्य पंडित जी का वाक्य है, टोडरमल जी का, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। हे जीव, तेरा काम तो बुद्धिपूर्वक तत्व विचार, तत्व विचार, ये सुखी होने का मार्ग है। ये वो लाइन है जो मेरी भावना की लास्ट लाइन है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप विचार क्या होता है? वस्तु स्वरूप विचार जिससे सारे दुख और सारे संकटों को सह लिया जाता है। ये क्या होता है वस्तु विचार? वस्तु विचारत ध्यावते, कौन है आत्मा, कौन है परमात्मा, विचार करो इनका गहराई से। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, वे भगवान कैसे बन गए हैं। ये जैन परंपरा का मार्ग भक्त नहीं भगवान बना देने वाला मार्ग है। कुछ वाक्य और कहना चाहता हूं, प्रेरणादायक वाक्य, अंतिम वाक्यों के रूप में। समापन समारोह है ना, क्या होगा, करना तो आप ही को है, हम क्या कर सकते हैं। संयोग, संयोग कर्म के उदयानुसार मिलते हैं। बड़े पंडित जी का वाक्य है, संयोग कर्म के उदयानुसार मिलते हैं, उसमें तुम्हारी नहीं चलती। पत्नी कैसी होगी, बच्चे कैसे होंगे, मकान कैसा होगा, गाड़ी कैसी आएगी, कैसी आएगी, कैसी चलेगी। बहुत पैसा खर्च करके, हमारे जयपुर की घटना है, सच्ची घटना है, मर्सिडीज के एक्सीडेंट की। मर्सिडीज का एक्सीडेंट हुआ, 80 लाख की मर्सिडीज एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में डेथ हो गई और बैलून नहीं खुले। बोलो, बैलून खुले ही नहीं उसमें से। सेफ्टी के लिए, सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रख करके जिन बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों को खरीदा जाता है, काम नहीं करें, क्या करें, संयोग है, परिस्थिति है, किसकी चलेगी भाई साहब, नहीं खुले तो नहीं खुले, केस कर दो आप, पैसा मिल जाएगा, और क्या होगा, मौत तो आ गई। इंतजाम कितने कर रखे हैं हमने, अच्छा हम कितने इंतजाम कर ले कि हमारे पास में मौत नहीं आए। उदय, संयोग, परिस्थितियां, मौसम, शरीर, तबीयत, संयोग उदयानुसार मिलते हैं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, क्या संयोग भले ही उदय के अनुसार मिले, सुख दुख कर्म के अनुसार नहीं होता, सुख दुख परिणामों के अनुसार होता है। सुख दुख परिणामों के अनुसार होता है। कर्म के उदय से सुख दुख नहीं होता, परिणामों से सुख दुख होता है। उदय कैसा चल रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, संयोग किस प्रकार के हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके परिणाम कैसे उससे फर्क पड़ता है। आपको बहुत पसंद है कोई चीज, उसका संयोग आपको हुआ है लेकिन मन नहीं लग रहा है, बिजनेस की टेंशन चल रही है, बतलाओ कितना मजा आएगा। जिस डोसे खाने में तुम्हारे को बहुत मजा आता था, आज मन नहीं लग रहा है, आज मन नहीं लग रहा है, बोलो
क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि मन क्या परिणामों के अनुसार सुख दुख का संबंध है, वस्तु के अनुसार सुख दुख का संबंध नहीं है, परिस्थिति के अनुसार सुख दुख का संबंध नहीं है। अरे परिस्थितियां यदि दुखी करने में समर्थ हो तो हम आपसे पूछते हैं कौन सी परिस्थितियां सुख वाली होती है और कौन सी परिस्थितियां दुख वाली होती है। हमारे महामुनिराज आत्म ध्यान करते हैं, हमारे महामुनिराज अपने में समा जाते हैं। एक पैसा नहीं है, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, गाड़ी नहीं है, मोबाइल नहीं है, सब कुछ त्याग कर दिया है। सुख दुख तो परिणाम अनुसार होते हैं। परिणाम अपने, और परिणाम कहां? वस्तु स्वरूप का अवलंबन लिए हुए परिणाम। दुखी नहीं होना हो तो क्या करें? परिणामों को संभालना है। कि पंडित जी परिणामों को संभालने का कोई उपाय है क्या? कि है ना हमारे पास में एक मंत्र। परिणाम कैसे संभलते हैं? परिणाम संभलते हैं भाई साहब कैसे? अपरिणामी के लक्ष्य से परिणाम सुधरते हैं। वो अपरिणामी तत्व, अपरिणामी किसे कहते हैं? ध्रुव, जिसका परिणमन नहीं होता, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो अनादिकाल से है, जो अनंत काल तक रहता है, वो आत्म तत्व, वो चेतन आत्मा, वो प्रभु परमात्मा, इस देह रूपी देवालय में विराजमान एक भगवान, उसके अवलंबन से वो मैं हूं। उसका कर चिंतन, आने दे कर्म का उदय, आ रहा होगा। ये कर्म थर थर कांपेंगे, ये कर्म छोड़ करके भाग जाएंगे भाई साहब, ये कर्म छोड़ करके भाग जाएंगे। इसका लक्ष्य कर, अपने स्वरूप का विचार कर। इस शरीर में बैठा हुआ एक आत्मा जो मरता नहीं है, तू कभी मरने वाला नहीं है, उस स्वरूप के बारे में विचार कर। बाहर में मत देख, दुनिया को मत देख, संयोगों और परिस्थितियों को मत देख, अंदर में देख। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी, सोमत प्रकाश जी भाई साहब गाते हैं, दो घड़ी बस दो घड़ी निज नाथ के नजदीक को आओ, और अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। तू स्वयं प्रभु है, बना बनाया भगवान है भैया। उस आत्मा के लक्ष्य से परमात्मा बन जाते हैं। उस आत्मा के लक्ष्य से, ऐसा नहीं, इस आत्मा के लक्ष्य से, अपने आप के लक्ष्य से परमात्मा बन जाते हैं। ये विधि है, ये मार्ग है। आज तक जितने जीवों ने परमात्मा अवस्था की प्राप्ति की है, इसी के अवलंबन से प्राप्ति की है। जितने लोग भगवान बने हैं, इसी के आश्रय से भगवान बने हैं। बस उसके आश्रय से। वो काम मुझे करना है, ये कार्य, देह छूट जाएगी, जीवन पूरा हो जाएगा भाई साहब। अंत समय में कुछ नहीं होगा, हाथ पांव धूजने लग जाएंगे, हाथ पांव धूजने लग जाएंगे, घबराहट हो जाएगी आपको अंत समय में। ये क्रिकेट का मैच है, मैंने बीच में कही थी एक बात, ये क्रिकेट का मैच है, 20-20 मैच चल रहा है, 50 ओवर का मैच है, कुछ भी मान लीजिए आप, और स्कोर है आपके पास में 200 रन का। दूसरी टीम खेल चुकी है, अब स्कोर आपको बनाना है 200 रन का, और कम कर लो, 100 रन का स्कोर है, सिर्फ 100 रन बनाने हैं आपको। ओवर हैं आपके पास में 50, खिलाड़ी हैं आपके पास में 11। अब क्या होगा? अरे यार 100 ही तो बनाने हैं, बना लेंगे। अरे यार 100 ही तो है, मजे मजे में खेले जा रहे हैं, एक विकेट उड़ गया। 100 ही तो बनाने हैं, अभी तो बहुत ओवर बाकी हैं, 5 ओवर निकल गए, अभी तो और बाकी हैं, 15 ओवर बाकी हैं, अभी तो 10 ही ओवर बच गए। 10 ओवर में 100 रन बन जाएंगे, कर लेंगे, कोशिश कर लेंगे, कर लेंगे। 5 ओवर बच गए, रन कुछ नहीं बने, हाथ पांव धूजने लग गए। ओवर पूरे होते जा रहे हैं भाई साहब, हमारे ओवर पूरे होते जा रहे हैं। एवरेज शुरू से मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अंत समय में लास्ट ओवर में 100 रन नहीं बनेंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमारी बॉलें पूरी होती जा रही है, एक एक वर्ष एक एक ओवर के बराबर मानिए। कितने ओवर पूरे हो गए? जितने वर्ष बीत गए। जैसे जैसे दिन निकलता है वैसे वैसे एक बॉल और खाली चले गई, एक बॉल और खाली चले गई, ओवर पूरे होते चले जा रहे हैं। लास्ट समय में क्या होगा? अरे लास्ट समय तो पता नहीं कब आएगा, और आएगा भी कि जब भी होगी स्थिति। तुम सोचते हो 80 साल की उम्र में लास्ट समय आएगा, मैं कहता हूं बीच में भी तो विकेट उड़ सकता है भाई साहब, पूरी बॉल खेलने को मिले। ये कोई जरूरी तो नहीं है, धीरे धीरे उधर चलता रहे। एक झटका लगा, एक एक्सीडेंट, दुर्घटना, और विकेट उड़ गया। अब क्या करोगे बोलो, जब विकेट उड़ जाएगा तो? इसलिए संभालो, हर समय संभालो, हर समय संभालो अपने आप को, हर समय देखो अपने आप को, टटोलो अपने आप को। 10 लक्षण पर्व पूरे हो रहे हैं, आज खत्म, छुट्टी,
कल से क्या करेंगे? टीवी के चैनल घुमाएंगे पंडित जी। कल से क्या करेंगे? 10 लक्षण पर्व छूट गए, अब छुट्टी मिल गई, और क्या है भैया? संभालो अपने आप को। अंतिम सूचना देकर के खत्म कर रहा हूं बात को। अपनी प्रभुता को देख करके इन कर्मों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जो जो आज तक भगवान बने हैं ये अपने आप को देख करके भगवान बने हैं, इसलिए परिणामों की संभाल। इससे ऊपर उठ करके तेरे हाथ में और कुछ नहीं है। ये अंतिम संदेश है, ये अंतिम उपदेश है, ये अंतिम बात है, ये अंतिम सत्य है। इससे ऊपर बढ़ करके और कुछ नहीं है। इसलिए सबसे हटाओ और अंदर में आकर के देख लो। हम सभी अपने आप को देखें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देते हुए मैं सूचना दे रहा हूं आपको, छोटी सी सूचना, बस 1 मिनट अशोक जी भाई साहब। सूचना सिर्फ इतनी सी। बहुत सारे लोग बीच में जुड़े होंगे, बहुत सारे लोगों ने पूरे प्रवचन नहीं सुने हैं। कई लोग ये कहते हैं हमने पीछे नहीं सुने। पीछे वाले कैसे सुनाई देंगे? कैसे कैसे करेंगे? चैनल है संजीव गोदा के नाम से, सब बहुत लोगों का सब्सक्राइब किया हुआ है। आप उस चैनल पर जाएं, गोले में फोटो देखें। ये शक्ल 10 दिन में चेहरा याद हो गया होगा। इस शक्ल को आप गोले में देखें। जहां गोले में देखेंगे वहां टच करेंगे और टच करके आप महसूस करेंगे कि चैनल खुल गया है सामने। वहां प्लेलिस्ट दिखाई देगी आपको। उस प्लेलिस्ट में पिछले 10 दिनों के प्रवचन लाइन टू लाइन आपको सुनने को मिल सकते हैं। आप औरों को भेज सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको वहां प्लेलिस्ट पर इतने प्रवचन मिलेंगे, इतने प्रवचन मिलेंगे कि आपकी जिंदगी कम पड़ जाएगी उन्हें पूरा सुनने में। इतने प्रवचन हैं, हर सब्जेक्ट पर प्रवचन मिलेंगे आपको। अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बिगेस्ट लाइब्रेरी है जैन दर्शन और जैन तत्वज्ञान को सीखने के लिए। आप कोशिश कीजिए, वहां से लाभ लीजिए। कल से हमारा कार्यक्रम तीनों समय प्रवचन चलेंगे, लाइव रहेंगे। सुबह 9:20 पर जब कभी उठा करके देखेंगे संजीव गोदा चैनल पर, संजीव गोदा आपके घर में, आपके मोबाइल पर आपको मिलेंगे। प्रातः 9:20 फिक्स समय, रात्रि में 8 बजे फिक्स समय। ये 2 समय आपको कुछ भी हो जाए बराबर मिलेंगे। और कल से हम एक तीसरा प्रवचन शुरू कर रहे हैं क्षत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ के ऊपर। क्षत्र चूड़ामणि नाम का ग्रंथ 2 साल पहले चलाया था। वीडियो प्रवचन है, वीडियो रिकॉर्ड है। समाज में बहुत मांग थी उनकी, उन प्रवचनों की, उन वीडियो को अपलोड करने के लिए। वो कल दोपहर में ठीक 3:30 बजे से न्याय है, सिद्धांत है, कहानी है, जीवन चरित्र है, गजब गजब की नीतियां बतलाई है, अद्भुत ग्रंथ है। कल दोपहर ठीक 3:30 बजे से प्रतिदिन आपको उसका लाभ मिल सकेगा। आप उसका भी लाभ लेते रहें। और मैं कहना चाहता हूं आप सभी से, हमारी ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, इन सारी व्यवस्थाओं को हमारे संभालते हैं प्रज्ञेश भाई गांधी, फ्लोरिडा में हैं। वो सारे यूट्यूब चैनल को संभालते हैं, वो सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करके उन्होंने इस चैनल को मेंटेन किया हुआ है। उनको भी मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूं। और अंतिम धन्यवाद दिगंबर जैन महासमिति को, जिनके द्वारा ये 10 लक्षण पर्व का महा आयोजन हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अशोक जी बढ़ियात्या साहब को, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ये बड़ा आयोजन किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं साथ में ही कलकत्ता मुमुक्षु मंडल को भी, जिनके लिए ये आयोजन यहां लाइव चल रहा था। पूरे कलकत्ता मुमुक्षु मंडल, पूरा दिगंबर जैन महासमिति, सारा समाज, जो जो लोग इस प्रवचन और श्रृंखला से जुड़े रहे, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं इन्हीं शब्दों से बात को विराम देता हूं कि यदि पिछले दिनों में 10 दिनों में मेरे द्वारा कही गई कोई भी बात आपको अच्छी नहीं लगी हो तो कृपया करके उसे छोड़ देवें। जो बात अच्छी लगी हो उस बात को आप स्वीकार करें। क्षमावाणी पर शायद आपके साथ में रूबरू नहीं हो पाऊँ, ऑनलाइन तो जरूर रूबरू रहूँगा, लेकिन विगत दिनों में अपने द्वारा कहे गए कुछ कटु शब्दों के लिए आपसे हृदय से क्षमा मांगते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। हम भी डॉक्टर संजीव गोदा से, अगर इंटरनेट आदि कोई भी समस्या रही हो, आपके प्रवचनों में व्यवधान उत्पन्न हुआ हो, तो हम भी क्षमा चाहते हैं हृदय से। और आपने जिस सहजता से हमारी अपील को स्वीकार किया, मैंने फोन लगाया, आपने सहजता से हाँ भर दी कि हाँ मैं उपलब्ध रहूँगा। इतने व्यस्त समय में से कई प्रवचन आप करते हैं सुबह से शाम तक, इतना सब बोलना वास्तव में आपकी असीम ऊर्जा का भी परिचायक है। मैं जो लोग यहाँ नए जुड़े उनको बताना चाहता हूँ कि श्री संजीव जी गोदा PhD है जैन फिलोसफी में, उन्होंने डॉक्टरेट की हुई है और वे यूएसए, कनाडा, कई देशों में प्रवचन के लिए निरंतर जाते रहते हैं। ये तो करोड़ों का धन्यवाद है। ये 10 लक्षण और अभी हमारे लिए उपलब्ध है। अगर ये नहीं होता तो शायद वो अमेरिका, कनाडा या किसी
सबसे बड़ी खूबी संजीव जी में है कि अपना मंतव्य आचार्यों के मंतव्य में या आगम के मंतव्य में नहीं डालने का प्रयास करते हैं। आज ये बहुत तेजी से हो रहा है कि अपनी थिंकिंग, अपने मंतव्य को भगवान महावीर ने एक खुद की बात बोल रहे हैं, भगवान महावीर का नाम लेते हैं, आचार्य ने एक बात बोल देते हैं, वे इस बारे में बहुत संतुष्ट रहते हैं। कई बार उनसे बात भी हुई, वे हमेशा ये कहते हैं कि मुझे इस बात का बड़ा भय है कि कहीं कोई बात स्खलन से या ज्ञान से आचार्यों के कहे अनुसार, आगम के कहे अनुसार नहीं निकल जाए। ये उनकी बड़ी महानता है। कृपया उनकी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और निरंतर उनके कार्यों से जुड़े रहें। और साथियों, हम भरे मन से आज उनका अंतिम प्रवचन था। एक कवि ने कहा है, हर मिलन का अंजाम जुदाई है। हम मिलते ही जुदा होने के लिए है। अगर हम किसी से मिलते हैं तो उसमें जुदाई निहित है। अगर इस मिलन में भी जुदाई तो निहित है, हम बड़े भारी मन से उनसे क्षमा याचना करते हैं। और मानसिक पीड़ा की उन्होंने बात अधिक कही है, तो हमें जो मानसिक पीड़ा दी है उसका कर्म उन्हें जरूर लगेगा, उसका फल भी उन्हें मिलेगा। हमें दावत देते समय तो निश्चित ही हमारे कीर्ति के ज्ञान में चलता है कि उन्होंने जो हम सबको अब मानसिक पीड़ा पहुँचाएंगे उसका फल उनको मिलेगा। और अंत में उनके उस घोष के साथ इस बात को समाप्त करेंगे, ओम परमात्मा छो एक नक्की कर, ओम परमात्मा छो एम वो नक्की। अनुभव कर। उनकी इस बात के साथ हम अपनी इस सभा को समाप्त करते हैं। और आखिरी में एक बात और कहना चाहता हूँ। अद्भुत कर्म सिद्धांत के बारे में आपने 10 दिन निरंतर उनको सुना। कर्म विचारे कौन